हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 12 चल रहा है कंटेमिनेटेड वाटर स्प्रेड डिजीजेस। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और आप लोगों के 7 क्वेश्चंस पे चल रहे थे। 6 क्वेश्चन राहुल सर ने 6 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू सी टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ईवीएस को पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिखने एंड ब्लू पेन से आंसर्स लिखने। चलते हैं, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वेयर डू यू सी स्टैग्नेंट वाटर इन योर नियर बाई एरिया। आपने अपने आसपास कहीं गंदा पानी जमा देखा है? तो इसका आंसर है इन पिट्स, गड्ढों में देखा है, पॉन्ड्स में देखा है, तालाबों में देखा है, ड्रेन्स में देखा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, वेयर डू यू सी स्टैग्नेंट वाटर इन योर नियर बाई एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वाई इज देयर, ठीक है, वाई इज देयर ए फाउल स्मेल। यहां पर गंदी स्मेल क्यों आ रही है? फ्रॉम वाटर एक्यूमुलेटेड इन आ पिट, इन आ पिट। ओके, तो देखिए, यानी कि एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, कि जमे जो गड्ढे में जमा पानी में स्मेल क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि वो क्या फाउल स्मेल बनाता। बिकॉज, क्योंकि वाटर क्या है? इज वेरी डर्टी। बिकॉज, आंसर लिखिएगा बिकॉज, क्या लिखोगे? वाटर, बिकॉज द वाटर इज वेरी डर्टी, DIRTY। डर्टी का मतलब गंदा है, ठीक है, डर्टी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाई देयर इज नो फाउल, वाई देयर, THERE, देयर इज नो फाउल, FOUL। वाई इज देयर, why there is no foul smell in the flowing smell in the flowing, FLOWING, flowing water। बहते हुए पानी में स्मेल क्यों नहीं आती है? फ्लोइंग वाटर, ठीक है, ऑफ रिवर्स, ठीक है, कॉमा स्ट्रीम्स, रिवर्स ऑब्लिक करके लिखे स्ट्रीम्स, STREAMS, ठीक है। रिवर या स्ट्रीम में किस तरीके से, मतलब क्यों फ्लोइंग वाटर में स्मेल क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहां पर क्या है, कोई भी डर्टी, गंदगी का कोई काम नहीं है। क्योंकि, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, इट फ्लोज, FLOWS, फ्लोज कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, बिकॉज इट फ्लोज कंटिन्यूअसली एंड it does not remain, remain dirty, DIRTY। ये गंदा रहता ही नहीं है, dirty एनी टाइम, ठीक है, ठीक है, बिकॉज इट फ्लोज कंटिन्यूअसली एंड इट डज नॉट रिमेन डर्टी एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू सी इन द ग्लास फील्ड, ठीक है, व्हाट डू यू, ठीक है, सी, आप क्या देखते हो? इन द ग्लास फील्ड, इन ग्लास फील्ड, FILLED, इन ग्लास फील्ड विद वाटर कलेक्टेड, विद वाटर collected, COLLECTED, water collected from the pit, ठीक है। आप गड्ढे से कलेक्ट किए हुए वाटर से भरा हुआ एक ग्लास है, आप जब उसे देखते हैं तो क्या होता है? व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? ठीक है, कि उस पर कई सारी बेबी मॉस्किटो आ जाती हैं, ठीक है। देयर द पिट एज, इसमें लिखिएगा द पिट एज, जो गड्ढा है वो क्या हो जाएगा? द पिट एज फुल ऑफ इंसेक्ट, फुल ऑफ इंसेक्ट्स, INSECTS, इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड बेबी, BABY, बेबी मॉस्किटो, MOSQUITOES, ठीक है, बेबी मॉस्किटोज। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है कैन यू स्मॉल ऑर्गेनिज, इसको
आपने कभी देखे हैं? कैन यू, इसमें लिखे कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन यू सी स्मॉल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट, INSECTS, इंसेक्ट्स इन इट। आपने देखी है क्या कभी ऐसे? यस वी कैन सी, ठीक है, यस वी कैन सी, ठीक है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड मोहित सफर, SUFFER, सफर फ्रॉम मलेरिया, MALARIA, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया, यानी कि मोहित मलेरिया से क्यों पीड़ित हो गया? क्यों पीड़ित हो गया, ठीक है। बिकॉज मॉस्किटो ट्रबल्ड, ठीक है, मॉस्किटो ने क्या किया? मोहित को खा लिया, ठीक है। बिकॉज द मॉस्किटोज, MOSQUITOES, बिकॉज द मॉस्किटोज ट्रबल्ड ए लॉट, TROUBLED, troubled a lot by stinging, STINGING, स्टिंगिंग का मतलब है डस लेना, यानी कि काट लेना। बिकॉज द मॉस्किटोज ट्रबल्ड ए लॉट बाई स्टिंगिंग, ठीक है। सो मोहित सफर्ड, SUFFERED, सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, MALARIA, ठीक है। सो मोहित सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। चलें आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? व्हाट आर द symptoms, symptoms, symptoms of malaria, MALARIA। मलेरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? मलेरिया के क्या सिम्टम्स है? फीवर है, ठीक है, FEVER, फीवर, चिल, CHILLS, ठीक है, ठंड लगती है, फीवर है, ठीक है, चिल्स, ठीक है, बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है, ठीक है, और क्या होता है? हेडेक होता है, HEADACHE, हेडेक भी होता है। तो देखिए, फीवर आता है, चिल्स है, ठीक है, बॉडी एक है, हेडेक है, बैक एक, पेन है, ठीक है, BACKACHE, बैक एक है, ठीक है, और क्या होता है? पेन इन मसल्स, MUSCLES, पेन इन मसल्स में पेन होता है, ठीक है, एंड जॉइंट्स में भी पेन होता है, JOINTS, जॉइंट्स में पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, VOMITING, वॉमिटिंग, एक्सेट्रा। ओके, तो क्या क्या लिखवाया राहुल सर ने? फीवर है, चिल्स है, बॉडी एक, हेड एक, बैक एक, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स, वॉमिटिंग है, ठीक है। अगला आ जाइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच, लिखिएगा, विच मॉस्किटोज, MOSQUITOES, मॉस्किटोज कॉज, CAUSE, विच मॉस्किटोज कॉज मलेरिया? जल्दी से बताइए, और याद भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से या किस मच्छर के कारण होता है? तो फीमेल एनाफ्लीज, ठीक है, आंसर लिखें, फीमेल, FEMALE, फीमेल एनाफ्लीज, ANOP, एनाफ्लीज, ANOPHELES, ठीक है, मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मादा को फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, मैं इनको रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि विच मेजर्स शुड बी एडॉप्टेड, विच measures MEASURES should be adopted ADOPTED adopted, ठीक है, which measures should be adopted to control the increase, to control the, ठीक है, to control the increase in number of INCREAS, increase in number of, ठीक है, increase in number of mosquitoes। क्या कर सकते हैं हम, कैसे कंट्रोल इनको कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कंट्रोल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत कुछ कदम उठाने होंगे, ठीक है। हमें वाटर को इकट्ठा नहीं होने देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लिखें कि नॉट अलाउ, नॉट टू अलाउ, ALLOW, अलाउ एक्यूमुलेटेड, ACCU एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATD, ठीक है। नॉट टू अलाउ एक्यूमुलेटेड ऑफ स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। एक तो इसको अलाउ नहीं करना होगा, मतलब आपको पानी को जमा नहीं होने देना होगा, गंदे पानी को। स्प्रिंग ऑफ मेडिसिन, SPRAYING, स्प्रिंग ऑफ मेडिसिन, MEDICINES, स्प्रिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है। टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, क्या हो सकता है, साउंड, अपने चारों तरफ का एरिया साफ रखें, कीप द सराउंडिंग, SURROUNDING, कीप द सराउंडिंग क्लीन, ठीक है। कीप द सराउंडिंग एरिया, एरियाज क्लीन, CLEAN। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यूजिंग मॉस्किटो नेट, यूजिंग मॉस्किटो नेट, MOSQUITOES, मॉस्किटो नेट, ठीक है। एंड मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, एंड रिप्लेंट्स, REPELLENTS, रिप्लेंट्स, ठीक है, इन होम, यानी कि मच्छर भगाने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनका। चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड, वेयर, ये तो मैंने आप लोगों को करवाई दिया, वेयर डज द वाटर ओपन स्पेस, इसको कर लीजिए, चलो अलग है थोड़ा। वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड, क्या लिखा, वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन एन ओपन स्पेस, ठीक है। वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस, कहां पर ये वाटर इकट्ठा होता है, वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस, आपको पता ही है, ठीक है। इन ओपन स्पेस में जैसे ड्रेन्स में, ठीक है, DRAINS, ड्रेन्स में हो जाएगा, पिट्स में, गड्ढों में हो जाएगा, ठीक है। और किस में होगा, टैंक में होगा, ठीक है, देखिएगा टैंक, TAN की टैंक में हो जाएगा, पॉट्स में हो जाएगा, ठीक है, पॉन्ड में हो जाएगा, तो बहुत सारे हैं, पॉन्ड में, तालाबों में, पॉट्स में, टैंक में, पिट्स में, ठीक है, और ड्रेन्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डू द मॉस्किटो फ्लोरिश, डू द मॉस्किटो, MOSQUITO, मॉस्किटो फ्लोरिश, FLOURISH, डू द मॉस्किटोज, ठीक है, MOSQUITOES, flourish in this, in the water, in this water, यानी कि ये इस गंदे पानी में क्या वो फ्लोरिश, अपना नरिशमेंट लेते हैं, यस, ठीक है, यस, दे फ्लोरिश, FLOURISH, फ्लोरिश इन स्टैग्नेंट, STAGNANT, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कहेगा आप लोगों से विच डिजीजेज आर कॉज्ड, लिखिएगा विच डिजीजेज DISEASES आर कॉज्ड CAUSED, विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर। तो क्या लिखा? विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ओके, तो यानी कि गंदे पानी और खाने से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जॉन्डिस हो जाती है, JAUNDICE जॉन्डिस। डायरिया DIARR, जल्दी लिखें, HOEA डायरिया हो जाता है। और वॉर्म इन्फेस्टेशन WORM वॉर्म इन्फेस्टेशन INFESTATION वॉर्म इन्फेस्टेशन है, डायरिया जॉन्डिस है। ठीक है, पोलियो हो जाता है, एक्सेट्रा। ओके, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट ए पर्सन, हाउ विल you identify that a person, how will you identify a person is suffering from jaundice, is suffering 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 from jaundice JAUNDICE। आप कैसे पहचानोगे कि कोई व्यक्ति जॉन्डिस से पीड़ित है, कि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस है, आप कैसे पहचानोगे? उसे पी लिया है, हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें लिखें द सिम्टम्स, इसमें लिखिएगा द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस JAUNDICE जॉन्डिस आर। ठीक है, तो जॉन्डिस के सिम्टम्स जो हैं वो क्या है? डायरिया विद, लिखिएगा दस्त हो जाते हैं, DI, ठीक है, ARRHOEA डायरिया विद येलो YELLOW येलो यूरिन URINE। ठीक है, आपको येलो मूत्र के साथ क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। येलो टिंटेड आईज हो जाएंगी, आगे लिखिएगा येलो YELLOW येलो टिंटेड TINTED टिंटेड आईज। ठीक है, तो येलो टिंटेड आईज हो जाएंगी। एंड नेल्स भी हो जाएंगे आप लोगों के, एंड नेल्स NAILS नेल्स एक्सेट्रा। ओके, तो येलो टिंटेड आईज हो जाएंगी, नेल्स हो जाएंगे। ठीक है, डायरिया विद येलो यूरिन, पीले मूत्र के साथ डायरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच डिजीजेस, ठीक है, फीवर अलोंग, इसमें लिखिएगा फीवर अलोंग। क्वेश्चन नंबर 20 लिखे फीवर अलोंग विद स्पैम्स, SPASMS विद स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग, इन हैंड्स एंड लेग्स LEGS। ठीक है, यानी कि फीवर अलोंग, ठीक है, विद फीवर अलोंग विद स्पैम्स इन हैंड्स एंड लेग्स आर द सिम्टम्स। ठीक है, आर द symptoms SYMPO symptoms TOMS। ठीक है, are the symptoms from of which diseases। ये कहना चाह रहा है कि फीवर के साथ जो स्पैम्स है, धब्बे पड़ जाना हैंड और लेग पर, ये किस डिजीज के सिम्टम्स हैं? तो ये किस डिजीज के? भैया पोलियो डिजीज के। These symptoms SYMPTOM these symptoms are polio disease। ठीक है, फुल स्टॉप। ये सिम्टम्स जो है वो पोलियो डिजीज के हैं। ठीक है, चलें आगे की तरफ। ये सिम्टम्स कौन सी डिजीज के? पोलियो डिजीज के। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि इन विच सीजन, ठीक है, इन विच सीजन SEASON इन विच सीजन, ठीक है, डज
मलेरिया, MALA आ रही है, मलेरिया फीवर स्प्रेड मोस्टली कौन से सीजन में, इन विच सीजन मलेरिया फीवर स्प्रेड मोस्टली, कौन से सीजन में मलेरिया डिजीज ज्यादा फैलती है? रेनी सीजन में, ठीक है, इन द रेनी, RAINY रेनी सीजन, ठीक है, इन द रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? Where does the mosquito, MOSQUITOES, mosquito lay their their eggs, ठीक है, यानी कि वेयर डज द मॉस्किटो ले देयर एग्स, मॉस्किटो अपने अंडे कहाँ देते हैं, ठीक है, कहाँ देते हैं? स्टैग्नेंट वाटर पे देते हैं, ठीक है, इन जमे हुए पानी पे, सड़े हुए गंदे पानी पे देते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, और ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर पे देते हैं, फुल स्टॉप। चलते हैं, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द, ठीक है, सिम्टम्स, SYMPTO, ठीक है, SYMPTOMS, सिम्टम्स ऑफ, ठीक है, डेंगू, DENGUE, डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर के क्या क्या मेन सिम्टम्स है या क्या क्या सिम्टम्स है आपको बता दूं। पहले तो होगा बैक एक, BACKACH, बैक एक होगा, हेड एक होगा, HEADACHE, हेड एक भी होगा, बैक एक होगा, और क्या होगा, ठीक है, पेन इन मसल्स होगा, पेन इन मसल्स, MUSCLES, मसल्स, ठीक है, एंड जॉइंट्स में भी पेन होगा, ठीक है, तो बैक एक, हेड एक हो गया, ठीक है, और क्या होगा, चील्स, CHILLS, चील्स, बॉडी एक, BODYACHE, बॉडी एक भी होगा, ठीक है, यानी कि बॉडी में दर्द है, बैक में दर्द है, हेड एक, सर में दर्द होगा, ठीक है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होगी, रैशेज होंगे, वॉमिटिंग एंड रैशेज, RASHES, रैशेज होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है, वॉमिटिंग एंड रैशेज। चलें अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है, ये आपके कंप्लीट होता है पूरा चैप्टर, ठीक है, और एक क्वेश्चन और रह गया है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, व्हाट इज द लेटर फॉर्मेशन, लिखिएगा, व्हाट इज द लेटर, LATER, लेटर फॉर्मेशन, FORMATI, लेटर फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, लेटर फॉर्मेशन ऑफ बेबी मॉस्किटो, BABY, बेबी मॉस्किटो, ठीक है, व्हाट इज द लेटर, LATER, लेटर फॉर्मेशन ऑफ बेबी मॉस्किटो, बेबी मॉस्किटो का लेटर फॉर्मेशन क्या है, तो ये है लार्वा कन्वर्ट्स, तो इसमें लिखिएगा द लार्वा, लार्वा, VAE, लार्वा कन्वर्ट्स, ठीक है, LARVAE, द लार्वा कन्वर्ट्स इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो, ठीक है, तो यानी कि जो लार्वा होता है वो एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके चैप्टर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर 12 की जो क्वेश्चन आंसर है वो राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिए आप लोगों के। चैप्टर 13 लेट्स प्ले गेम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर है आप लोगों के, चलिए जी, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राहुल सर ने आप लोगों को करवा दिए हैं। चैप्टर बढ़ते हैं 13 की तरफ, ठीक है, चैप्टर 13 लिखिएगा,
लेट्स LETS लेट्स प्ले विद वाटर, पानी के साथ खेलते हैं। लेट्स प्ले विद वाटर चैप्टर 13 है, ठीक है। चैप्टर 12 आप लोगों के हो चुका है। इसकी वर्ड मीनिंग से कुछ वर्ड मीनिंग से मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर 13 है लेट्स प्ले विद वाटर। चैप्टर 13 की यहाँ पर लिख दीजिएगा वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स करवा रहे हैं राहुल सर फर्स्ट, ठीक है। चलिए जी, ठीक है। स्ट्रीट STIRR, ठीक है, आपने सुना होगा, ठीक है। स्ट्रीट STIRR, ठीक है। ED और ED और लगा दीजिए इसमें। स्टेड, स्टेड का मतलब क्या होता है? हिलाना डुलाना होता है, हिलाना, ठीक है। या इसको बोलते हैं द्रवित, क्या बोलते हैं? द्रवित, ओके। सेकंड आ जाइए, स्टेर का मतलब क्या होता है? STIR, स्टेर का मतलब होता है हिलाना, ठीक है। इसका मतलब भी लिख लीजिए STIR, स्टेर का मतलब हिलाना, ठीक है, ओके। स्टेर का मतलब क्या हो गया? हिलाना हो गया, ठीक है। या बोल सकते हैं चलाना, ठीक है। चलें आगे, थर्ड वर्ड मीनिंग पे आ जाइए। सॉल्यूबल, SOLUBLE, सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलनशील, क्या होता है? घुलनशील। अगला आ जाइए फोर्थ पे, इनसॉल्यूबल, INSOLUBLE, इनसॉल्यूबल का मतलब है अघुलनशील, क्या होता है? अघुलनशील, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाइए आप, एटम्स, ATOM, एटम का मतलब हो गया परमाणु, ठीक है। अगला आ जाइए सिक्स, मॉलिक्यूल, MOLECULE, मॉलिक्यूल का मतलब हो गया अणु, ठीक है। 7 पे आ जाइए, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर का मतलब हो गया मिश्रण, ठीक है। क्या हो गया? मिश्रण, ओके। नेक्स्ट 8th पे आ जाइए, मिक्सचर हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। सेटल डाउन, SETTLE, सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठना। जैसे हम शक्कर घोलते हैं तो वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है। 9 पर आ जाइए आप, ठीक है। जैजरी, GAGGERY, अब आप बताइए इसका। राहुल सर बताएंगे बट लेट बताएंगे। GAGGERY, जैजरी का मतलब क्या होता है? गुड़, क्या होता है? गुड़, ठीक है। 10 पर आ जाइए, ठीक है। डिजोल्व, DISSOLV, डिजोल्व का मतलब होता है घुलना, क्या होता है? घुलना, ठीक है। 11 पे आ जाइए।